इन दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पंकज यादव स्टार कैडेट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, ये 1986 इंदिरा गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करता है। ये इंडिया में 34 ईयर्स बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। देखते हैं अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम क्या है, ये के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, आखिरकार गवर्नमेंट को और एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नए नए स्टेप्स उठाने होंगे। देखते हैं गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद। चलो देखते हैं। मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स रिटर्न फिज़िकल मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है स्टार इनटेक 2021 के लिए। सो नाउ बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। यह एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई 1986 में एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करती है, और इसका मेन एम यही है कि टू डेवलप द नेशन विद गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द फ्यूचर स्टूडेंट्स। तो ये कुल मिला के ये कंट्रीब्यूट करेगी ट्रांसफॉर्म आवर नेशन को। मेन एम क्या, इसके मेन कारण है कि क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट मेन एम है, द वन ऑफ द मेन एम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू ओवरहॉल द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ इंडियाज एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। जो पुरानी जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम जो लागू चल रहा था, वो जो कि अब खंडित हो चुका, बेकार में ख़राब पुराना है, उसकी मरम्मत करने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है। सेकंड है, स्टूडेंट्स फेसेस ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन। जैसे कि अब पहले बच्चे टेंथ पास आउट होने के बाद उनको एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या लें। वो कई बार अपने फेवरेट सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं। जैसे कई बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, अगर वो उनका 10th क्लास में उनको फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी तो वो कॉमर्स के साथ वो फ़िज़िक्स नहीं ले पाते थे। या और भी बाकी कोई सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, म्यूज़िक हुए, आर्ट्स के ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट उनको अगर इंटरेस्ट है उनमें तो वो नहीं ले पाते थे। तो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके ऊपर कुछ सुधार किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं पुरानी के मुकाबले। फर्स्ट है, इट गिव लिबर्टी टू स्टूडेंट्स टू चूज़ सब्जेक्ट्स। हाँ, ये जैसे जो भी बच्चे अब जो अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेकंड है, वोकेशनल कोर्सेज लाइक कोडिंग एक्सेट्रा आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड्स। वोकेशनल कोर्स लाइक कोडिंग, प्रोग्रामिंग, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये सब अब 6th क्लास से सिखाई जाएंगी। और बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाकर, या कोई भी अगर वोकेशनल कोर्सेज लाइक म्यूज़िक भी लेते हैं तो, या कोई भी ऑडिशन देने जा सकते हैं, तो इससे बच्चे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो ये अच्छा है। पहले मात्र किताबी लैंग्वेज किताब पढ़ाई जाती थी बस स्कूलों में, अब कुछ प्रैक्टिकल भी हो रहा है, प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो ये अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है, मदर टंग गिवन प्रेफरेंस इज इन एजुकेशन टिल 5th स्टैंडर्ड। जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसमें अब बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो, जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले बच्चे अपनी मदर लैंग्वेज में ही सीखते हैं। इससे कि जैसे भी ये स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है, HRD मिनिस्टर रीनेम टू एजुकेशन मिनिस्टर। फिफ्थ पॉइंट है,
द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड टू सुपरवाइज एजुकेशन सिस्टम। एक नया एक कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया है जो जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, इन सब को मोनेटाइज करेगा, इनके बारे में इनको मोनेटाइज करे, सुपरवाइज करेगा इनको। 6 पॉइंट है, 10+2 सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 सिस्टम। 5 ये जो 10+2 सिस्टम होता था उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 सिस्टम में। जैसे 5 में फर्स्ट 5 में आ जाते हैं, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास, एंड नेक्स्ट 3 में आ जाएंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेज। तो ये 5+3 क्लास तक यहाँ तक अपने बच्चे अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में अपने सीख सकते हैं। और नेक्स्ट 3 आ गई, ये 7th, 6th, 6th, 7th, 8th, और नेक्स्ट 4th आ गई 9th, 10th, 11th, 12th। ये सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया गया है 10+2 को रिप्लेस करके। 7th है, इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री प्रोसीजर इन कॉलेज। जैसे पहले हम जानते थे कि अगर कोई कॉलेज में कोई बच्चे अगर किसी भी कारणवश पूरी 3 इयर्स या 4 इयर्स की जो भी उनको पीरियड होता था, टेन्योर होता था डिग्री का, वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो उनको सब कुछ वेस्ट जाता था। और फिर अगर अपन नहीं छोड़ते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है कॉलेज की तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड या फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लेता है, पूरे कर लेता है तो उसको डिग्री मिलेगी। तो इससे ये बच्चों को फ़ायदा रहेगा कि वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बेस पे कुछ ना कुछ अपना नया काम कर सकते हैं, या कुछ मदद मिलेगी उनको अच्छी जॉब ढूंढने में। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, गवर्नमेंट विल स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी बिफोर इट अप्रोक्स 4% वाज स्पेंड ऑन एजुकेशन। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये डिसाइड किया है कि 6% ऑफ जीडीपी अब वो एजुकेशन पे लगाएगी, जो कि पहले सिर्फ 4% हुआ करती थी। अब इसको इंक्रीज़ किया गया है 6%, 4% टू 6%। इसके खामियां, कुछ कमियां क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ की, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू मदर लैंग्वेज दिस इफ़ेक्ट्स ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम में, इन मॉडर्न टाइम, सभी पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके यहाँ पर इस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा नुकसान होगा या थोड़ी कमी आएगी उनकी। सेकंड पॉइंट है, दिस इज़ नथिंग मेंशन, देयर इज़ नथिंग मेंशन अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टू ब्रिंग देम ऑन पार्ट विद प्राइवेट स्कूल्स। इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि कैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा बेहतर बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में कैसे कंपटीशन में लेकर आएंगे प्राइवेट स्कूल्स के में। तो ये भी एक बहुत बड़ा खामिया है। अगर आप चैलेंज की बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो ये जो सरकार ने वोकेशनल कोर्सेज़ और ये मदर टंग लैंग्वेज की इंट्रोड्यूस किया गया है, इनमें ये दिक्कत आएगी कि वो कैसे ये सेटल करेंगे कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी चैलेंजेस मुझे लगता है आएंगी गवर्नमेंट को। एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा इसका, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू और ह्यूलिंग द फ्रेगमेंटेड एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी था कि जो पुराने जो खंडित एजुकेशन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट बेस्ट पॉलिसी टू इम्प्रूव एजुकेशन पॉलिसी इन पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट को
अच्छे अच्छे बेस्ट स्टेप्स लेने चाहिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, और ये टाइम में होना चाहिए। धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अच्छा कमेंट करें। अगर कुछ कमियां हो तो आप बताएं कि अब ये कमियां हैं, तो जिससे मैं उसको सुधार कर सकूं। धन्यवाद।